हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नाना जी क्या हाल चाल? ठीक है। नमस्ते आप सभी लोग। आज हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हम लोग जा रहे हैं नानी घर, मेरा मतलब रांची, छठ महापर्व के लिए। भी हम लोग आ चुके हैं बोर्डिंग पास लेने, और मैं यहाँ पर ट्रॉली खिसका के जा रहे हैं। विति भी अपना छू के अपना बोर्डिंग पास निकाल रही है। बोर्डिंग पास निकल के हम लोग चले गए अंदर, और अंदर बहुत खूबसूरत सा वो बना हुआ था डिजाइन। विति का फोन है। ओह हाय हाय कर दो, हाय कर दो। हाय हाय। Ikaw ah? Ikaw. Ikaw ah? Ikaw. खा के देख लिया है और उंगली दिखा रही है। ये विति रांची आ गई है। विति रांची आ गई, आ गई। डांस कर दो, रांची आ गई तो पूरा खा गई। इधर विति एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहुंच गई खुशी मौसी के पास, और खुशी मौसी के पास जाते ही चिपक गई। और इधर जैसे ही घर में आई, नाना जी को दिखा रही थी अपना वीडियो, और उनके जैसा एक्टिंग कर रही थी मस्त से डांस कर करके। 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग पहुंचे थे 4 नवंबर को रांची, और रांची जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उसी दिन मम्मी का बर्थडे था। और हम लोग रांची पहुंचने के कुछ देर के बाद मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मम्मी को खिला दे रे बाबू। मम्मी को खिला दूंगा। ए बाबू तुम खिला दे अपना मम्मी के। पूरा ले लिया। लो मम्मी जेकर बर्थडे वही नहीं। हाँ खा लो, लो चॉकलेट लेगी। वाह मम्मी आज मम्मी। ये था छठ का पहला दिन। ये दिन को बोलते हैं नहाए खाए का दिन। इस दिन कद्दू भात बनता है, और यहाँ पर कद्दू भात कटा रहा है। हमारे घर नानी और मम्मी छठ पूजा करते हैं, इसलिए उन लोग ही ये प्रसाद बना रहे थे मस्त से। ये हमारा प्रसाद बनके रेडी है, जो बहुत टेस्टी था। ये था छठ का दूसरा दिन, जिसको बोलते हैं खरना, और यहाँ पर नानी मस्त से तैयारी कर रही थी। बोल रही है? आहा। आहा। मम्मी को शट अप बोल दो। टेटू। यहाँ पर जोरों से तैयारी चल रही है। जोर से तैयारी चल रही है। पूरी बन रही की रोटी। यहाँ पर मौसी उसको एक थाली में डाल दी, और मम्मी पूरी बना रही है, और नानी यहाँ पर बैठी हुई है। अभी सामान सरिया रही थी, अभी यहाँ पर बैठी हुई है। नानी क्या कर रही थी पहले? खीर बना रहे थे। हाँ पहले खीर बना रही थी। सॉरी, मेरे को लगा कि काम कर रही थी, लेकिन पहले काम भी कर रही थी। नाना जी क्या हाल चाल? ठीक है। कैमरा सही रख बाबू। क्या हाल चाल? तुम पत्रकार भी नहीं बन पाओगे तुम। तुम आई जिसका चैनल है। यहाँ पर जब पूजा की रोटी बन रही थी, विति बार बार आके उसको खराब कर रही थी, या फिर उसमें उंगली डाल रही थी। रोटी खराब कर रही है। सॉरी बोलो। बना गोल बना दो। क्या बना रही है? रोटी बना रही है। यहाँ पर सब कोई काम कर रहे थे। मामा और पापा यहाँ पर रोटी पे घी लगा रहे थे। मैं बीच में आया, लेकिन मेरा फुटेज नहीं आ पाया। निकल रहा है। दीदी क्या कर रही है?
रोटी खाएगी? खाएगी। टेस्टी है। और इधर खरना की पूजा स्टार्ट हो गई थी। इधर पूजा स्टार्ट हो गई थी और मौसी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। और इधर विति इतना परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमको। इसी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। मुंह में नहीं लगाते हैं, एक ही बार लगाते हैं। ये भी प्रणाम कर लो, बेटी प्रणाम करो। ये अलग से नहीं लगती है उसका। यहाँ पर विति को मौसी का इयररिंग बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए वो बार बार उसको लेने का कोशिश कर रही थी। पूजा खत्म हो जाने के बाद और गेस्ट के जाने के बाद हम लोग निकल गए पटाखा फोड़ने। पहले हम लोग ने फोड़ा स्काई शॉट। ये 50 का था और बहुत देर तक चला, इसलिए हम लोग क्लिप नहीं ले पाए पूरा का। ये था तीसरा दिन, संध्यार का दिन। और यहाँ पर मौसी और नानी और मम्मी सुबह के 3 बजे से ही उठ के ठेकुआ बनाने स्टार्ट कर दिया और मैं थोड़ा लेट से उठा। ठेकुआ बहुत यमी है और मैंने पूजा हो जाने के बाद 10 ये खाया। मैं, पापा और मामा नहा धो के चले गए छत पे फल धोने। अभी यह हम लोग धो के सुखा रहे हैं फल को। शाम होते नानी ने दौड़ा बांध दिया, फिर हम लोग घाट जाने के लिए रेडी हो गए। बहुत से लोग बैंड बजवा के घाट पे जा रहे थे। यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचते हैं, पापा ने दौड़ा सर पे उठा के घाट की तरफ चले गए। ऐसे वहाँ तो उतनी भीड़ नहीं थी जैसे हमेशा होती है। और ये रोड पूरा जाम करके पूरा बंद करके रखा था पुलिस वालों ने। वहाँ पर 10 से 12 तालाब है और ये है पहला तालाब जो कि पूरा रेडीमेड है। हमारा 5वां तालाब था। इधर बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे और विति बोल रही थी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। नानी मम्मी मिल के वहाँ पर सूप सरियाने लगी। और नानी यहाँ गिरते गिरते बची। अभी नहीं गिरना है। मम्मी वहाँ धंसेगा ना, या तो इस साइड में जाइए ना तो पत्थर पे जाना पड़ेगा। इतनी हराम परेशान थी, उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या करना है। मेरा तो क्लियर था कि मेरे को पानी में जाके मस्त से नहाना था, डुबकी मार मार के। फिर नानी मम्मी अपना जो पूजा होता है वो स्टार्ट कर दी। विति ने स्टार्ट कर दिया अपना टारे गरम, क्योंकि मैं पानी में जा रहा था। वो मेरे को ही देख के हर एक काम करती है, इसलिए वो मेरे को देख के पानी के अंदर जाने लगी। मैं बोल भी रहा था कि उधर कीड़ा है, फिर भी वो नहीं मान रही थी। फिर पावा ने उसे टांग लिया। यहाँ क्लिक हुई कुछ फोटोज।
इधर मम्मी मेरे को डांट रही थी क्योंकि मैं पानी के अंदर जाके पूरा गीला हो चुका था। बेटी ने खुशबू मौसी को देख के बिना बोले नानी के पैर दबाए बहुत अच्छे से। ओ क्या करी बेटी? हाँ, मैंने हैंड भी दबा दो, मम्मी हैंड का दबा पैर दो। दबाया और आशीर्वाद लिया। हैंड दबा दो बेटी। तैयारी हाँ। करते करते हुआ चौथा दिन जो कि था उषा अर्घ का दिन। हम लोग पहुंचे सुबह सुबह घाट। ये बहुत सुंदर लग रहा था और दिए भी जल रहे थे तो और सुंदर लग रहा था। शाम के हिसाब से सुबह बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर बहुत बैंड बाजा बज रहे थे, पटाखे फूट रहे थे और कुछ लोग पानी में जाके नहा रहे थे और विधि सो गई। यहाँ मम्मी और नानी उतर गए पानी में, साथ साथ मैं भी उतर गया इंतजार में कि सूरज देवता कब उगेंगे। यहाँ पर हम सब ने अर्घ दिया और छठ पूजा बहुत अच्छे से समाप्त हो गई थी। यहाँ मम्मी थोड़ी बहुत फिसल गई थी लेकिन मैंने बचा लिया। फिर हम सब ने हवन किया और मैं आग से खेलता हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसमें कंकड़ पत्थर डाल के जला रहा था। हमारी छठ पूजा बहुत अच्छे से बीती। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की भी छठ पूजा बहुत अच्छे से बीती हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।